हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। भारतीय परंपरा में बताया गया है एक वृक्ष 5 पुत्र के बराबर है। क्यों? इसलिए क्योंकि भारतीय परंपरा में जीवन का जो तुलना है वो नहीं की गई है। भारतीय परंपरा में जीवन की तुलना नहीं की गई है। कोई भी जीवन हो सब बराबर है। कोई भी जीवन हो सब बराबर है। उनमें आप भेदभाव नहीं कर सकते कि मनुष्य बड़ा अच्छा है या कोई अन्य जीव बड़ा खराब है। नेचर के दृष्टिकोण से सभी जीव बराबर हैं और वही नेचर का दृष्टिकोण भारतीय परंपरा का आधार बना। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उस एक्ट का नाम है वन्य जीव संरक्षण एक्ट। क्या? वन्य जीव संरक्षण एक्ट। वन्य जीव संरक्षण एक्ट, संरक्षण अधिनियम। ये एक्ट 1972 में आता है। पहला तो क्वेश्चन यही उठता है कि ये 1972 में यह एक्ट क्यों आता है। क्या यह एक्ट 1972 में क्यों आता है? तो इसकी पड़ताल करते हैं। पहले 1972 में विश्व स्तर पर एक कन्वेंशन होता है जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन। क्या? स्टॉकहोम सम्मेलन। 5 जून को, इसीलिए 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है। तो 1872 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ। अब इस सम्मेलन में पूरे विश्व के लोगों को इकट्ठा करके एक कह सकते हैं प्रेरणा, दिशा निर्देश दिया गया कि वन जीव संरक्षण के लिए कुछ काम करिए। पहला तो कारण ये हो गया। दूसरा कारण भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए और 51 ए सब क्लास जी। 48 ये कहता है कि सरकार वन्य जीवों का संरक्षण करेगा, पर्यावरण को सुरक्षित करेगा। और 51 सेम वो भी कहता है कि दो नागरिक को कहता है। क्या? नागरिक को कहता है। दो महत्वपूर्ण कारण ये हो गए। तीसरा, पर्यावरण एक विषय के रूप में स्थापित तथा पर्यावरण की महत्वता स्पष्ट हो चुकी थी। क्या? स्पष्ट हो चुकी थी। पर्यावरण एक विषय के रूप में आ गया था और पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर किसी को संदेह नहीं था। यहां तक भारत में क्या वन्य जीवों का ह्रास हो रहा था। भारत में वन्य जीवों का ह्रास हो रहा था। ठीक। और पोचिंग
अवैध शिकार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। क्या? अवैध शिकार बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इन सभी कारणों ने मिलकर क्या कराया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पास कराया। ये इतने कारण थे। ठीक। अब ये अधिनियम क्या क्या कहता है इसके बारे में दो देखते हैं। पहला, इस अधिनियम के बारे में अगर सामान्य भाषा में कहा जाए तो आप कह सकते हैं क्या? पर्यावरण अवैध शिकार को क्या रोकता है, पर्यावरण को सुरक्षा देता है, पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करता है। क्या? पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास करता है। ऐसा एक सामान्य आप क्या दे सकते हैं? ओवरव्यू दे सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके कह सकते हैं मुख्य बिंदु तक जाएंगे। क्या? मुख्य बिंदु तक जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में या परीक्षा में पूछा जाता है। इस अधिनियम में 6 सूची बनाई गई। क्या? 6 सूची बनाई गई। अनुसूची, कितनी अनुसूची इसमें? 6 अनुसूची। 6 अनुसूची, 1 अनुसूची तथा 2 अनुसूची। 1 अनुसूची तथा 2 अनुसूची में शामिल जीवों को क्या? शामिल जीवों का शिकार अवैध कर दिया गया। क्या? शिकार अवैध कर दिया गया। अगर कोई इस अनुसूची के अंतर्गत रखे गए जीवों का शिकार करता है तो उसे 3 से 7 साल तक सजा दी जा सकती है। क्या? 3 से 7 साल तक सजा दी जा सकती है। अनुसूची 2, अनुसूची 3 और 4। क्या? अनुसूची 3 और 4। अनुसूची 3 और 4 भी क्या शिकार को अवैध करता है। क्या? इसमें भी आप अवैध करता है, किंतु यहां पर दंड की मात्रा कम हो जाती है। क्या? दंड की मात्रा कम हो जाती है। दंड की मात्रा कम हो जाती है। आप कह सकते हैं कि अनुसूची 1 से अनुसूची 4 तक दिए गए जीवों का शिकार अवैध है। क्या? शिकार अवैध है। ठीक है। 5वीं अनुसूची क्या कहते हैं? 5वीं अनुसूची में जो दिए गए जीव हैं उनका शिकार किया जा सकता है। क्या? शिकार किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है। अगली अनुसूची जो है 6 अनुसूची क्या बताती है? 6 अनुसूची यह बताती है कि किस प्रकार के पेड़ पौधे का रोपण नहीं करना है। क्या? किस प्रकार के पेड़ पौधे की रोपाई नहीं करना है। ये क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनका आप अगर अधिक स्तर पर उसकी रोपाई करते हैं, उसको लगाते हैं, तो पर्यावरण के नुकसान है। या विश्व के दूसरे देश से आप लाकर क्या करें, पेड़ को भारत में लगाएं, तो भारतीय पेड़ के लिए क्या वो नुकसानदेह है। क्या? भारतीय पेड़ के लिए नुकसानदेह है। तो इस अनुसूची को आपको जानना है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे इसमें कुछ संस्थाएं स्थापित की गई, यानी इस
कानून के अंतर्गत कुछ संस्थाएं स्थापित की गई। ठीक है, पहला जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। क्या? पहला जो संस्था है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। अब ये जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है इसके अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम होते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या पीएम को लेकर 47 होती है। यानी इसमें पार्टिसिपेशन या कह सकते हैं भागीदारी बहुत अधिक दी गई है लोगों को। लेकिन ये जो बोर्ड है, ये जो बोर्ड है ये क्या है? सलाहकारी है केवल। क्या? सलाहकारी है। और अधिकांश जो योजनाएं आती हैं जिनका क्लियरेंस दिया जाता है वो इसी बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। यानी पीएम का मुख्य इसमें रोल होता है। अब वर्तमान समय में देखा गया है कि इस बोर्ड के पास जो भी योजनाएं जाती हैं उसमें 99% या 90% वो क्या क्लियरेंस मिल ही जाता है। यानी पर्यावरण को इस समय बोर्ड महत्व नहीं दे रहा है, या प्रधानमंत्री महत्व नहीं दे रहे हैं, या सरकार महत्व नहीं दे रही। ठीक है, और इसके साथ साथ राज्य में भी राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन किया जाना है या किया गया है। राज्य वन्यजीव बोर्ड। ठीक, पहला संस्थान ये है। दूसरे संस्थान का नाम है क्या? दूसरे संस्थान का नाम है राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अथॉरिटी। क्या? राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण अथॉरिटी। अथॉरिटी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। ठीक है, ये एक अथॉरिटी स्थापित की गई टाइगर के संरक्षण के लिए। क्या? टाइगर के संरक्षण के लिए एक ये अथॉरिटी स्थापित की गई। एक अथॉरिटी और है जिसका नाम है केंद्रीय चिड़िया घर अथॉरिटी। क्या? केंद्रीय चिड़िया घर अथॉरिटी। केंद्रीय चिड़ियाघर अथॉरिटी। क्या? यहाँ पर आपको केंद्रीय लिखना है। सेंट्रल जू अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1992 में की गई। इसी के अंतर्गत किया गया। तो ये क्या मुख्य क्या है? संस्थान है जो इसके द्वारा स्थापित हुए। किसके द्वारा स्थापित हुए? इस एक्ट के द्वारा स्थापित हुए। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं जो क्या जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय पार्क। क्या? राष्ट्रीय पार्क की स्थापना इसी कानून के अंतर्गत किया जाता है। क्या? राष्ट्रीय पार्क की स्थापना इसी कानून के अंतर्गत किया जाता है। अभ्यारण्य की स्थापना इसी कानून के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व। क्या?
टाइगर रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व, सामुदायिक रिजर्व की स्थापना इसी कानून के अंतर्गत किया जाता है। क्या? इसी कानून के अंतर्गत किया जाता है। आपको ये इतनी बातें इसमें ध्यान रखना है। और क्या? और ये पॉइंट अब 1972 में क्या हुआ, इसकी कह सकते हैं इस कानून को लाया गया। उसके बाद संशोधन समय के साथ होते रहे हैं। 1982, 86, क्या 1982 में हुआ, 1986 में हुआ, 1991 में हुआ, क्या 1991 में हुआ, 1993 में हुआ और 1993 और सन 2002 में हुआ। समय के साथ क्या होता रहा है? संशोधन होता रहा है। तो इस एक्ट के बारे में इतनी जानकारी आपको कम से कम रखनी है, जो एग्जाम में सामान्यतः पूछा जाता है। इससे ज़्यादा जहाँ तक हमारी समझ है, इससे ज़्यादा इस एक्ट से नहीं पूछा जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।